कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी उसी दिन से होता, दूसरे दिन की नहीं दे दी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। बेंगलुरु में काम करने वाले एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। दरअसल अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 90 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर मौत को गले से लगा लिया। अब दहेज उत्पीड़न कानून को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच अतुल के पिता और भाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि 34 साल के अतुल सुभाष ने अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या से पहले छोड़े सुसाइड नोट में पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार ने बताया कि मेरा बेटा कहता था कि बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन वो सच्चाई के रास्ते पर है और लड़ेगा। वो अंदर से टूट गया था, हालांकि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सुभाष की पत्नी ने जनवरी 2021 में उनके खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया था। चलिए आपको सुनाते हैं और क्या बोले अतुल सुभाष के पिता। मौत की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, जमीन में गिरे, माथे में चोट है। आप सोच नहीं सकते, हम अभी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग व्यूज है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने दर्द को छुपाए हुए हूँ। कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी उसी दिन से होता, दूसरे दिन की नहीं दे दी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। ये पूरा जो मामला है तो 2021 से चालू हुआ है। उसकी माँ आई हुई थी बेंगलोर, वो पहले से भी कुछ पैसा अपना मकान खरीदने के नाम पर उससे ली थी। डिवोर्स की बात हुई, उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया जज के द्वारा। कि जज साहबिना ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूंगी। ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूंगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था। पूरा जो मामला है तो 2021 से चालू हुआ है। उसकी माँ आई हुई थी बेंगलोर, वो पहले से भी कुछ पैसा अपना मकान खरीदने के नाम पर उससे ली थी। और उसके बाद फिर कोरोना हो गया था हमारी बहू को। उस समय में वो देखा कि मेरी माँ को डायबिटीज़ है तो मैं अपनी सास को बुला लेता हूँ। ये समूचा वहीं से प्रकरण चालू हुआ है और उसने फिर पैसे की डिमांड की थी। हमारा बेटा कहा कि नहीं, हमने बिना पापा से पूछे हुए आपको पैसा दे दिया है जो कि मुझे रिटर्न चाहिए। तो वो कही कि ठीक है, मैं अभी यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है, मैं अपने नाती को और बेटी को लेकर जाती हूँ जौनपुर, उसके बाद आपसे बात करूँगी। वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि तुमको पैसे चाहिए ना, ऑनलाइन अपनी बहू से मेरे बेटा के अकाउंट में पैसा उसने भेज दिया। उसके बाद उसने क्या रचा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इस सब बात को। मैं सोचा था भाई कोरोना के समय में गई है, फिर आ जाएगी, कोई गुस्सा वाली बात तो है नहीं खास। लेकिन उसके बाद जनवरी से उसने केस डालना चालू किया। मेरा बेटा कहा कि पापा ये तो केस डाल दी है, अब तो आएगी नहीं है। तो हमारा बेटा तो ये समझता था कोरोना लेके गई है, चलो भाई हमारा बच्चा भी 1 साल के कुछ बड़ा हो जाएगा मामा के यहाँ, तो वो चुप था। जनवरी के बाद से लगातार केस पर केस, हमारे पूरे परिवार पर केस डाल दी। एक डोरी का इसका डिवोर्स का केस उसने डाला था। तो
अदालत में लगा 1-2 पेशी के बाद कि भाई इसका केस डालने के बाद तो हम फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस डालने के बाद फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस उसने वापस ले लिया। तो हमारे वकील ने पूछा कि आप तो इसमें दस्तखत किए? वो बोले नहीं, वकील ने मुझे कागज़ दिखाया, मैं दस्तखत कर दी, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और बिना जानकारी ये शादी.com के कारण दोनों की जान पहचान हुई। और हम भी चाहते थे कि दोनों की ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे को जान पहचान लो और शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और HHI में शादी हम बनारस में किए थे और उसमें जो भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, हम लोग क्या अपना यहाँ से जो बाराती गए थे तो उसमें हमने खुद पेमेंट किया है, जो कि ऑनलाइन किया है। सारा पूरा उनका हमने नहीं दी, जो होटल का खर्चा उन्होंने अपना बियर किया, हमने अपना बियर किया। वहीं इंजीनियर के भाई ने कहा कि हमने उससे सामान्य तरीके से बात की, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है। हमें कभी नहीं लगा कि वो ऐसा कदम उठाने जा रहा है। मैं उसके कुछ दोस्तों के संपर्क में हूँ और उन्हें भी उसके विचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलिए आपको सुनाते हैं कि और क्या बोले इंजीनियर अतुल सुभाष के भाई। शादी 2019 में हुई थी और जस्टिस इज ड्यू वहाँ की दीवार पे नहीं है, उसने अपने चेस्ट पे भी लगाया है और हैंग किया है अपने आप को। उसको जिस जुडिशियल ने, जिस सिस्टम ने परेशान किया है, वो सिस्टम से परेशान होके इसने ये डिमांड की है कि हमें न्याय दिया जाए और हमारे जैसे लोग जितने इस चीज़ में फंसे हुए हैं उन लोगों को जस्टिस मिल सके। लाइफ के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया था, जैसे कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ? आप लोगों को कब पता चला कि दोनों के बीच आपस में अनबन चल रही है? कोई अनबन नहीं चल रही है। अचानक से उनकी माँ कोविड के टाइम पे गई थी, जिस टाइम पे उनके कुछ मेडिकल में मतलब उनको भी कुछ फीवर आ गया था, तो उनको लगा था कि मदर को बुला लेना चाहिए, मदर इन लॉ को बुला लेना चाहिए। तो मदर इन लॉ वहाँ गई थी। उसके बाद कुछ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं मुझे। वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गई, बच्चे के साथ वापस आ गई। बच्चे के साथ जब वापस आ गई तो उसके बाद फिर वो कभी जाने का बात ही नहीं की या गई नहीं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि डिवोर्स का हमारे पास उन्होंने केस फाइल किया और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस में फॉल्स केसेस डाल दिए गए, जिसकी बात जो है इन बिटवीन जो ये अभी उस टाइम से लेके और अभी तक में जो आप देखोगे उस वीडियो में उसने डेट वाइज मेंशन किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कैसे कानून का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया जा सकता है वो उसमें बताया गया है कि एक ही केस को अगर आप कोई कोर्ट अगर क्वेश्चन कर देती थी है तो उसको आफ्टर सम टाइम फिर से कैसे आप उस चीज़ को डाल सकते हो, कैसे आप उसको फिर से ट्रायल और उसके जो कार्रवाई है उसको फिर से रीइनिशिएट करवा सकते हो और परेशान कर सकते हो किसी इंसान को। वो उसमें बताया गया है उस वीडियो के द्वारा। आप लोगों से क्या कभी मुलाकात? अभी कुछ चैनल्स में मैं कोई एक हाई कोर्ट की वकील हैं या कौन है जज हैं पता नहीं, वो बता रही थी कि ऐसे 2 बार आया है या 4 बार आया है। उसमें जितने फैक्ट्स हैं उस सारी जितनी चीज़ें उस वीडियो में बोली गई हैं उस सारी चीज़ों का प्रूफ्स हैं हमारे पास। और जितनी चीज़ें उसमें बताई गई है वो कोर्ट में जो कोर्ट के सेक्शंस उसने कोर्ट किए हैं वो कोर्ट में वो चीज़ें मेंशन उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। तो ये जो बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि वो 3 बार गया कि 4 बार गया, ये फैक्ट्स चेक करने की बात है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उस वीडियो में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो कोर्ट के पास है और अगर गया है या नहीं गया है तो कोर्ट की तारीखें उस रजिस्टर पर चेक करवा ली जाएं, तब आके आप प्रेजेंट करो कि आप सही हो या वो वीडियो सही है। निकिता सिंघानिया ने तो अपने पति अतुल सुभाष और उनके परिवार के खिलाफ 9 केस दर्ज कराए थे, जिसमें से कई केस तो उसने वापस ले लिए। लेकिन अदालतों के चक्कर काटकर हार चुके अतुल सुभाष को आखिर में इससे निकलने का सही रास्ता मौत ही नजर आई, जो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।